पेट्रोल की कीमत तो अब बिल्कुल ही पहुंच से दूर हो गई है। बस यही सोच रहे हैं कि इसे खड़ी कर दें और साइकिल पे जाया करें जहाँ पे जाना है। तांगी होना दिहाड़ी कितनी मिलती 1200 1000 1200 इधर उतने काम तेज हो ही जाता, हर चीज़ वधी जाती है। 300 रुपये किलो गैस दे इंडिया ने, पेट्रोल महंगा हो गया वा तो सवारी अगों साने गल पैंदी है। गरीब बंदे के लिए तो मतलब पेट्रोल बम भी है बेसिकली, तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सारे बिके हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ टोपी ड्रामा है, सारा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे का इजाफा, नई कीमत 183 रुपए 71 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। 2 वक्त की रोटी खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। कब तक ऐसे चलेगा? गरीब कब तक बर्दाश्त करेंगे? शहरियों की दुहाई, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमरीका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा तर्जुमान मैथ्यू मिलर। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज़ को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। पाबंदी के हुकूमती फैसले पर पीटीआई बरहम। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने जमहूरी लिबादा ओढ़ा हुआ है। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। नजर सानी में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। पाबंदी नून लीग पर लगानी चाहिए। जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में ना लेने का शिकवा। फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं पता। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी पीटीआई ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। शर्जील मेमन का आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के सवाल पर जवाब। कहा, पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुल्क में पैदा सियासी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। एमक्यूएम ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पीटीआई को गैर जिम्मेदाराना, गैर जमहूरी, इंतहाई सख्तगीर, रियासत मुखालिफ पॉलिसियों और रवैये को करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचकाना करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का फैसला गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों से रोका नहीं जा सकता। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हुकूमती इक़दाम गलत होगा। जिन कुव्वतों ने सियासी जमातों को इस नहज पर पहुंचाया, इनका एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान ANP एहसानुल्लाह खान।
सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद इनके लिए बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात करवाने में मुस्मर है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। बानी PTI के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक पर बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इकदाम पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वजीर आजम ने सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबितों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात का दावा। कहा, आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला अंदरूनी कशमकश की गमाजी करता है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले और डॉन लीग्स वाले दूसरों को गद्दार कहते हैं। PTI पर पाबंदी और गद्दारी के मामले पर फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। नजरसानी दरखास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरखास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरखास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत PTI पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से ही इनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, हुकूमत बौखलाहट का शिकार, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इनके पास PTI पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। अज़ादारों की गम हुसैन में नोहक़वानी मातमदारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। CCTV कैमरों से
के जुलूसों की निगरानी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सखर पहुंच गए। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी का फजाई जायजा लेंगे। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शिकारपुर में जिले भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9वें और 10वें मुहर्रम की सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मरियम नवाज। रवा हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेरी सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। फैसला PTI की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। PTI ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। IPP से महंगे मुआहदे और कैपेसिटी चार्जेस जान को आ गए। कैपेसिटी मुआहदे मुआशी बहरान और महंगी बिजली की बड़ी वजह करार। बिजली बनाने वाले कारखाने मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं मगर पैदावारी सलाहियत हैरान कुन तौर पर इंतहाई कम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। 2000 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इदाई करना है। सनतें बंद होने के करीब आ गईं। IPP से किए मुआहदों पर नजरसानी करना वक्त का तकाजा। ऐसा न हुआ तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालिबा। IPPs के गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। एनर्जी कीमतें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जब तक एनर्जी की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्रियां बंद होने जा रही हैं। कायम मकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत 2 ट्रिलियन रुपए ऐसे कारखानों को अदा कर रही है जो चल ही नहीं रहे। IPP से मुआहिदों में फौरी नजरसानी की जरूरत है वरना मुल्क में कारोबार तबाही के दहाने पर आ जाएगा। जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी बरामदात में दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिजली की कीमतों की वजह इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मसले का हल नहीं निकला तो तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सनतकार SM तनवीर IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा।
रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर पट्टी लगी हुई थी जहां गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर जे.डी. विंस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। विंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। ट्रंप का मुवाजना एडोल्फ हिटलर से किया था। सेनेटर विंस की अहलिया ओशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जे.डी. विंस नायब सदारत के लिए रियासत ओहायो से मौजूद तरीन शख्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल है मालूम ना हो सका। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तकनीकी माहिरीन ने शूटर के मोबाइल फोन तक रसाई हासिल कर ली है। मुश्तबा हमलावर ने मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस खारिज। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ केस मावराए कानून स्पेशल काउंसिल की तैनाती की बुनियाद पर खारिज किया। ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान खुफिया दिफाई दस्तावेजात साथ ले जाने का इल्जाम है। अगस्त 2023 में FBI ने ट्रंप की रिहाइशगाह से 100 खुफिया दस्तावेजात बरामद की थी। केस खारिज होने पर ट्रंप का इजहार मुसर्रत, कहा अदालती निज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। नसीरात में इसराइल की बमबारी, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद। गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों में बमबारी से 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 800 जख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 40 मिलियन टन का मलबा बिखरा पड़ा है। तबाहशुदा मलबे को उठाने में 15 साल लगेंगे। मलबा हटाने के लिए $500 से $600 मिलियन की ज़रूरत है।